नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आपका जो अध्याय 1 है, प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ओके, काफ़ी मस्त आपका ये एक्सरसाइज है, इसको जरूर आराम से एक बार क्या करना आप लोग को अच्छे से इसको रिविजन कर लेना है। ठीक है, अपना नोट्स बनाइएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं प्रत्येक क्लास में आप लोग को कहता हूँ कि नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। मैथ आपका रिवीजन से ही आपको जो कि है, आप मैथ से जो कि है नहीं आप पार लगा सकते हैं, तब जो कि है मैथ में आपका 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ बाबू, एक बार अच्छा से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए समय-समय पे। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है सारे क्वेश्चंस को। आइए डिस्कस करते हैं। और बता दूँ, जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं, बंधन पाठशाला एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, फिर इसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। क्योंकि आपका ये जो हमारा क्लास है, हम लोग का ये इस बैच पे भी चलती है, ठीक है? और ये यूट्यूब पे भी चल रही है, यानी दोनों जगह पे मैंने इसको प्रोवाइड कर रहा है। बस इसमें फ़र्क क्या है, क्लास सिर्फ़ आपको यूट्यूब पे मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर बैच से आप जुड़ते हैं, तो देखिए आपको क्या चीज़ मिलने वाला है, जो कि आपका लाइव या आपका रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है? आपका फ्री क्रैश कोर्स जो आएगा उसमें इंक्लूड इसी बैच में रहेगा। फिर आपका पीवाईक्यू सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट और महत्वपूर्ण नोट्स दिया जाएगा अगर आपने इस बैच को परचेज़ करते हैं। और मात्र ₹99 है, और इसका आपका वैलिडिटी आपका जो कि है 1 साल रहने वाले हैं, ठीक है? और इससे आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, कहाँ से? आपका जो मोबाइल में आपका दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके आप वहाँ से आप जो कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इच्छुक हैं बैच के साथ जुड़ना, तो न्यू बैच ही है, ठीक है? ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है, ठीक है ना? क्लास आपका यूट्यूब पे भी होता है और इस ऐप पे भी होता है, एक क्लास आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है बस आपको इसका, ये आपका इस ऐप पे, ठीक है? मतलब कि आपका इस बैच पे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपको कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन-कौन परिमेय है और कौन-कौन अपरिमेय है, ठीक है? आपको इसमें चेक करना है, आपके सामने जो कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, 6 प्रश्न दिया गया है, आपको बोल रहा है कि इसमें बताइए इनमें कौन-सा परिमेय संख्या है और कौन-सा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आइए एक-एक करके देखते हैं। आइए, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? सबसे पहले हल लिखिए, ठीक, 2 माइनस रूट 5, ठीक है? देखिए, आपको पता करना है ये कैसी संख्या है, ये परिमेय क्या अपरिमेय है? देखिए ध्यान दीजिए, 2 हम लोग क्या है, 2 हम लोग का देखिए परिमेय संख्या है। क्या हम लोग का? 2 हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 2 हम लोग का परिमेय संख्या है। और देखिए रूट 5 क्या है? रूट 5 हम लोग का जो क्या हम लोग का रूट 5 हम लोग का जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, क्या है हम लोग का ये? अपरिमेय संख्या, ध्यान देना है। ठीक है, देखिए 2 तो हम लोग का है क्या? परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 हम लोग का अपरिमेय संख्या, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपरिमेय के साथ में, ठीक है? ओके, या परिमेय के साथ में ध्यान देना है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के साथ में चाहे अपरिमेय संख्या के जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, फिर भाग कीजिए, ध्यान देना है। चाहे आपको, जैसे आपका ये परिमेय संख्या है, ठीक है? ध्यान देना है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय परिमेय संख्या के साथ में, ठीक है? जब हम अपरिमेय संख्या को, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? चाहे जोड़ेंगे, ठीक है? चाहे घटाएँगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे। क्या रिज़ल्ट हम लोग का आएगा? जो कि हम लोग का ये क्या रिज़ल्ट आएगा? हम लोग का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रिज़ल्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला आप लोग को? इसको नोट कीजिए आप लोग। क्या बोले? परिमेय संख्या के साथ में चाहे आप संख्या जोड़ेंगे, घटाएँगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इससे हम लोग जो कि है अपरिमेय संख्या को क्या रिज़ल्ट आएगा? हम लोग का जो कि है अपरिमेय संख्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? माइनस है। क्या हम लोग यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक ना? मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, क्या हम लोग का हो जाएगा? अपरिमेय। रूट 5 के चलते जो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखिए, क्योंकि क्या है हम लोग का, या तो इसीलिए बोल दीजिए अपरिमेय संख्या, क्या हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है? सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब भी परिमेय संख्या साथ में अपरिमेय संख्या चाहे घटा करें, जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें, तो वह संख्या कैसा बन जाता है हम लोग का? अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है? तो हम लोग का ये परिमेय संख्या था, लेकिन यहाँ पे इसको अपरिमेय संख्या माइनस कर दिए। क्या आ गया हम लोग रिजल्ट? अपरिमेय आ गया। ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। आइए इसको भी आराम से सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक, आइए ब्रैकेट को तोड़ते हैं यहाँ पे।
फिर माइनस √23। देखिए अब ये कट जाएगा, है या ना? √23 √23 क्यों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हम लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग का 3 आएगा। तो बताइए 3 कैसी संख्या है? 3 हम लोग का परिमेय संख्या है, तो लिख दिए, इसीलिए क्या है हम लोग का ये परिमेय संख्या है। ओके, आराम से देखना है, एक परिमेय संख्या है। दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा, बस आराम से इसको देखना है, कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है ना? उसको सिर्फ इसको सरल कर देना था और कुछ नहीं। आइए इसमें देखिए, आइए चेक करते हैं इसको भी। 2√7 बटे में 7√7। देखिए जो कटाइए इसको देखिए आपका, ये √7 से √7 कैंसिल, यहाँ पे क्या जगह हम लोग का, यहाँ पे 2/7। 2/7 कैसे संख्या? परिमेय संख्या है, तो लिख दिए, इसीलिए क्या जगह हम लोग का ये परिमेय संख्या है। कुछ है ही नहीं इसमें, सॉरी ये इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना? क्या जगह ये हम लोग का है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, ये परिमेय संख्या है, ठीक। चलें, आइए अब इसमें देखना है, आइए 4 नंबर में 1/√2। देखिए परिमेय ये अपरिमेय, क्या बोले, चाहे परिमेय के साथ संख्या के साथ में से अपरिमेय अपरिमेय संख्या से चाहे गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटा कीजिए, फिर भाग कीजिए, आपका वो संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या बन जाता है, ठीक है ना? आइए तो ध्यान में रखना है कि हम लोग का हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा हम लोग का ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? आइए इसको देखते हैं हम लोग, 2 पाई। देखिए 2 पाई है, 2 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय, तो गुना है, तो पूरा आपको इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना? पाई हम लोग का क्या है, पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पाई हम लोग क्या अपरिमेय संख्या है, पाई बराबर क्या, इसको हम लोग क्या, कैसी संख्या हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि पाई कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, याद रखिएगा, कैसी संख्या है? हाँ, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय गुना अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है? बस कुछ नहीं, आराम से सॉल्व करना है इसको। आइए अब यहाँ पे देखना है सेकंड में क्या कह रहा है, ये भी काफी आसान है, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, इसमें सरल करना है, कुछ नहीं था, ठीक है? क्या करना है, इसमें सरल करना है आपको, ठीक है? तो आइए सरल करते हैं एक नंबर में, इसमें सरल करके हल करना है, कुछ करना ही नहीं इसमें, जो एक बार इसको हूबहू लिखिए जो इसमें दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिख दिए, अब इसको सरल करना है। सरल मतलब क्या करना है, देखिए ऐसे करना है आप लोग, यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ना, एक बार इसको गुणा कीजिए सबको, ये √3 को एक बार इससे गुणा, ऐसे करना है, देखिए 3 यहाँ पर है, ठीक? अब इसको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ऐसे करना है, देखिए कैसे कर रहे हैं, ये 3 था लिखे और इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक? अब इसको इसका बारी प्लस है तो प्लस √3 लिखे यहाँ पे, √3 हो गया। अब एक बार फिर इसको यहाँ पे लिख देना है, सरल ऐसे किया जाता है, ठीक है? यानी कि ये जो 3 है, एक बार इसको पूरा गुणा कीजिए, ये √3 को फिर एक बार इसको पूरा गुणा करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? 3 यहाँ पे इसको 3 करना है ना? 3 है ना आपका, 3 कर देना है। आइए अब सॉल्व करते हैं, देखिए 3 दूनी 6, ठीक? 3 गुना, देखिए ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्या 3√2 हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे गुना नहीं करना है कि 3 दूना 6 रूट में, ऐसे नहीं। देखिए ये परिमेय था, परिमेय यानी कि सेम संख्या के साथ में गुना होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, गुना होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये परिमेय था, परिमेय, तो 3 दूना 6 कर दिए, फिर प्लस का प्लस, देखिए 3 परिमेय √2 अपरिमेय, तो गुना होगा, लेकिन क्या 3 हम लोग का बाहर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करना है। बहुत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 दूना 6 रूट के अंदर में करता है, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक ना? आइए अब ऐसे करना है, इसमें भी देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, प्लस अब इसमें गुना हो जाएगा, 3 और 3 कितना, √6 हो जाएगा। अब इसमें √6 क्यों, देखिए आपका ये अपरिमेय था, अपरिमेय था, तो 3 दूना 6 रूट के अंदर में आ गया, ठीक है? देखिए इसमें ये गुना किया था ना आप, देखिए परिमेय अपरिमेय, यहाँ पे क्या था आपका, जो परिमेय को बाहर कर दिया, अपरिमेय यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब कोई घटेगा, देखिए तो होगा कोई घटेगा, आपका देखिए यहाँ पे 6 है प्लस 3√2 है, प्लस में 2√3 है, प्लस √6, ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ध्यान देना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 3 में जाएगा 2 1, फिर यहाँ पे आपका जो जोड़ देते हैं,
3 2 5 और 3 और 2 5 रूट 5 ऐसे कर देना, ऐसे गलती नहीं कीजिए क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर क्या है, समझ लेना कि ये 2 आपका x है और आपका ये प्लस में 2 आपका ये इसको y मान लीजिएगा। तो क्या दोनों आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? अब दोनों अलग-अलग संख्या है। रूट की संख्या है, रूट 2 है, रूट 3 है, यानी कि समझ लें इसको x, ये y, तो जुड़ेगा तो नहीं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो आपको जोड़ना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्या बोलते हैं इसमें, जो कि जोड़ घटा गुणा भाग कैसे अपना सेम कास्ट वाले नंबर से जोड़ घटा गुणा भाग किया जाता है इस सरलीकरण में, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक, दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी आसान है, कोई इसमें हार्ड है ही नहीं इसमें सवाल। सारे क्वेश्चन आराम से देखना है। देखिए इसमें क्या, इस बार इसको लिखिए 3 प्लस रूट 3 फिर 3 माइनस, ठीक, देखिए क्या करना है। देखिए इसमें जो कि आप इसको 2 तरीके तोड़ सकते हो, ठीक है? तो चलिए एक बार जो कि हम लोग देखिए ये था यहाँ पे ना, देखिए इस तरह से आपका था ना यहाँ पे, देखिए 2 बार था, 1 नंबर में इसमें ध्यान देना है। ऐसे था आपका, एक बार देखिए इसको एक बार इससे गुणा किए थे, हाँ या ना? फिर इसको एक बार इससे गुणा किए थे। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका कुछ फ़ॉर्मूला नज़र आता होगा। देखिए आपका इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A प्लस B इंटू में A माइनस B किसका फ़ॉर्मूला होता है? कौन बताएगा? किसका फ़ॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा होगा क्या? बताइए। A प्लस B इंटू में A माइनस B किसका फ़ॉर्मूला होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी का फ़ॉर्मूला होता है ना? बोले बिल्कुल सही, इसी का फ़ॉर्मूला होता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि A का स्क्वायर, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, फिर फ़ॉर्मूला का माइनस B का स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। ध्यान देना क्या किया यहाँ पे, देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये फॉर्मूला का फॉर्म में दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि ये वाला a है और ये b है, तो इसमें तोड़ना है। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस, तो माइनस कर दिए, और b का स्क्वायर, b हम लोग को रूट 3 माने तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर आपका देखिए आपका ये कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट गया, 3 बचेगा, तो बराबर यहाँ क्या आ गया? बराबर यहाँ पे 6 आ गया, हम लोग का बराबर इसमें 6 आ गया, ठीक है ना? ओके, क्या आप इस सवाल को ऐसे गुना कर सकते थे? यानी कि 3 को एक बार इससे गुना करते, फिर इसको एक बार इससे गुना करते हैं, देखना सेम आंसर आएगा, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए आपको मैं यहाँ पे गुना करके दिखा देता हूँ, टाइप सेकंड। ठीक है, आसान आसान तरीका देखिए इसमें, टाइप टाइप सेकंड है, आप इसको जो किया बना सकते हो टाइप सेकंड से, बहुत आसान है। देखिए सही था ना आपका, आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सी मैथ आपका जो कि आपका सही होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा, ठीक ना? तो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक बार ये 3 यहाँ पे दिया गया, एक बार इसको लिखिए, 3 माइनस रूट 3 प्लस का प्लस रूट 3, एक बार इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या किए, ये वाला 3 गुना के एक बार इसको, फिर ये वाला 3 को एक बार ये वाला यहाँ गुना कर दिए। आइए गुना करते हैं, 3 तिया 9, फिर आपका 3 रूट 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, फिर आपका माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, होगा ना? 3 तिया 9 आ जाएगा। देखिए आपका आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कैंसिल, ठीक है, 9 फिर रूट 9 का मान 3 बराबर 6 आ गया, आपका आंसर इसमें 6 आ गया। ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो, चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, बात बराबर है, ठीक है? ओके, जो आपको अच्छा लगे उसको आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। जो दिया गया इसको लिख देना, यहाँ पे फ़ॉर्मूला था, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको तोड़ दिए। अगर फ़ॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है तो बस ऐसे करना है, एक बार इसको इससे गुना करना है, एक बार इसको इससे गुना कर देना है, बस आराम से इसको गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे सरल किया जाता है, ठीक है ना? आइए, अब थर्ड नंबर में देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हल, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका फ़ॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले सर इसका फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फ़ॉर्मूला होता है ना? हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग का a है, ये b है, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस क्या है 2, फ़ॉर्मूला तोड़ देना है, 2 हो गया इंटू a, देखिए a है, a हम इसको माने हैं, रूट 5 कर देते हैं, इंटू b, b हम लोग रूट 2 को माने हैं, जो कि है प्लस में b स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ना ये आपका ये तो फ़ॉर्मूला है, ठीक? आइए देखिए, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2, ये आपका देखिए ऊपरी में गुना होगा तो रूट 10 हो जाएगा, ठीक? फिर यहाँ पे कट जाएगा रूट और स्क्वायर, तो 2 बचेगा। आइए अब देखिए 5 2 7 हो जाएगा, प्लस में 2 रूट 10 हो जाएगा, ठीक? ये आपका आंसर आ गया।
या नहीं तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे देखिए आपका यहाँ पे सेकंड टाइप से, इसको सेकंड टाइप भी बनेगा, इसका टाइप सेकंड, इसको ऐसे बना सकते हो, देखिए आपका 5√2 का होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, होल स्क्वायर मतलब क्या, मतलब कि 2 बार है, √5 प्लस √2, 2 बार इसको लिख सकते हैं, लिखना है, ठीक ना। आइए ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक देखिए यहाँ पर, यानी कि एक √5 को एक बार इससे पूरा गुना कर देंगे, भाई यहाँ प्लस प्लस √2, अब इसको गुना कर देते हैं, √5 गुना करते हैं, बचे 25 आया ना, फिर प्लस में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आया ना, 10 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, देखिए √25 का मान 5, देखिए एक 10 रूट, एक 10 रूट क्या हो जाएगा, 2 10 रूट हो जाएगा, आया ना, बिल्कुल होगा। फिर आपका देखिए √4 का मान 2 होता है, अब यहाँ देखिए 5 और 2 7 प्लस में 2√10, आंसर आ गया, दोनों में सेम आंसर आया, आ गया ना। बस आप ऐसे बनाइए, फिर आप ऐसे बनाइए, बात आपका बराबर है, ठीक है। बस ध्यान से इसको सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है एक बार, ठीक ना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक ना। आइए अब यहाँ पे 4 नंबर क्या करा, ध्यान दीजिए, इसको भी चलिए वैसे ही करते हैं, इसको √5 माइनस, ओके, इसको 2 टाइप से बना सकते हो, ठीक ना, क्योंकि देखिए आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आया ना, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है ना ये, आया ना, यानी कि a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये वाला a है, ये माइनस ये b है, ठीक, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला किसका होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आया ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। भाई इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3 होगा आंसर, ओके। या फिर आप टाइप सेकंड से बना सकते हो इसको, ठीक है, टाइप सेकंड में बना सकते हो इसको, ठीक, जैसे कि आपका ये दिया गया था, अब इसको तो ऐसे कर सकते हो, √5 एक बार इसको गुना करना है पूरा, एक बार यहाँ पे इसको गुना करना है एक बार, ठीक है, क्या जाएगा, √25 √10 या फिर √10 होगा ना, तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे √4, नहीं माइनस को भी ध्यान में रखना, ठीक ना, माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस और √4 हो गया, 25 का मान 5, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2 बराबर यहाँ पे 3 आ गया, क्या आंसर, ऐसे बनाना है, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक ना, बात आपका बराबर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, बस चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्या करा है, कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कह रहा है आपको, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, ठीक है, जो क्या है सी, ध्यान देना कि जो कह रहा है आपका, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जो सी है, और उनका व्यास जो किया है मान लीजिए डी है, ये अनुपात से विभाजित किया जाता है, अर्थात आपका दिया गया कि जो पाई है, पाई बराबर C/D है, या इस तथ्य का अति विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है, ओके, बिल्कुल हमको मालूम है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस अति विरोध, ठीक है, का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये जो आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त के परिधि, जैसे वृत्त हो गया, ध्यान देना है, जैसे हम लोग क्या हम लोग का ये वृत्त हो गया, क्या हम लोग का ये वृत्त है, ओके, क्या वृत्त, तो बताइए ये जो वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है, 2πr होता है या ना, यही होता है 2πr, बिल्कुल सही, इसका वृत्त का परिधि होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो हम इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि जो मान लेना है, तो जो वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, क्या हम लोग का मान लें सी मान लेना है, ठीक है, वृत्त का परिधि क्या हम लोग सी मान लेंगे, ठीक है, ये जो पूरा है कि हम लोग ये इसको सी मान लेंगे, ठीक, ये बराबर है,
और उसका व्यास, जैसे कि ये इसका व्यास क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला व्यास पूरा हो जाएगा, है ना, ये व्यास है, ठीक है, क्या हम लोग का ये व्यास हो गया। व्यास को मानना है क्या, डी, ठीक है, ये क्या पूरा हम लोग का ये डी है, ठीक। ये अनुपात से विभाजित किया जाता है, तो अर्थात आपका जो पाई बराबर दिया गया सी बाई डी है, क्या है, सी बराबर आपका डी, आपका यहाँ पे ये जो है जो पाई है, पाई बराबर आप यहाँ पे कर सकते हो इसको, या तो आप इसको ऐसे भी इसको हटा सकते हो, ठीक है, इसका कोई जो किया है इसका कोई ये नहीं है, आप कर सकते हो कि आपको दिया गया कि जो पाई है, पाई बराबर सी बाई डी दिया गया है। यही यहाँ पे जो लैंग्वेज में दिया है इसको अर्थात में इसको लिख दिया गया थोड़ा, ठीक है, अर्थात में लिख दिया है, पाई बराबर सी बाई डी है, तो या इस तथ्य का अ, अंत विरोध करता है, ठीक है, तो प्रतीक होता है, तो कि पाई अपरिमेय है, इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो बताइए, ये जो पाई है, ठीक है, पाई का मान कितना होता है बताइएगा, जो इसका मान दिया गया ना, पाई का मान कितना होता है, बोले सर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और सी बाय ये डी हो गया, ठीक है, ये क्या सी बाय डी हो गया, ठीक। ये जो पाई का मान होता है जैसे 22/7, ठीक है, हम इसको किसके कितना लमसम में इसको लिख सकते हैं, जैसे ऐसे इसको जैसे भाग करेंगे तो 22 को कितना करेगा, 7 ऐसे होता है ना, 7 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट यहाँ पे 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 3 0, 7 चौके 28, यही होता है ना, 7 चौके 28, फिर आपके यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बचा, यानी कि लमसम में इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 3 1 4 2, ऐसे चलते जाएगा, पाई का मान इतने होता है, 22/7 का मान, या फिर पाई का मान आप ऐसे पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो बताइए ये कैसी संख्या है, ये ऐसे पाए तो ये वाला वैल्यू तो हम लोग पी वाई क्यूब हम लोग का परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू यहाँ पे है, बताइए ये कैसी संख्या हम लोग का, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या हम लोग का ये अपरिमेय, क्योंकि हम पी वाई क्यूब हम इसको नहीं लिख सकते, बस इसको तो लिख सकते, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। पाए हम लोग क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन जब इसको जब तोड़ते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या होता है हम लोग का, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो बस आपको करा इसमें, ये आप इसमें क्या कह सकते हैं कि अंत विरोध का ये हाँ विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल विरोध कर रहा है, ये प्रतीत कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका पाए अपरिमेय, जब पुट की 22/7 परिमेय, लेकिन फिर आप इसको जब तोड़ते हैं तो फिर हम लोग का ये अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये विरोध कर रहा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको बस ध्यान में इसको रखना था, वही आपका चीज है इसमें, ये ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है सवाल में, ठीक ना, ठीक, तो लिख दीजिए इसमें जो लिखा गया है, आपको वही चीज यहाँ लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख देते हैं, आपको इसको लिखना है आप लोग को, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है 22/7, यहाँ पे कह सकते हो दरअसल हम लोग क्या है, दरअसल जो कि है, दरअसल या वृत्त का क्या परिधि है, या वृत्त का परिधि है, और जो कि है, और व्यास का अनुपात है, ये जो लिखे हैं क्या, वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुपात है, ये जो लिखा है बस यहाँ पे इसको लिख देना है, और कुछ है नहीं इसमें, अनुपात अनुपात है, ठीक है, जहाँ सी बाई डी क्या, सी बाई डी हम लोग का जो किया, सी बाई डी वैल्यू इतना आपका है, जहाँ सी बाई डी बराबर हम लोग इसको कर सकते हैं 22/7 दिया गया, हाँ या ना, देखना है, सी बाई डी बराबर हम लोग को 22/7 दिया गया, 22/7 लिख दीजिए, ठीक है ना, 22/7 हो गया, और तो आगे हम यहाँ पे ओके, यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ जो कि हम लोग का, सिर्फ पाई जो कि हम लोग का, पाई का पाई का इसमें कुछ नहीं, बस जो पाई का क्या है हम लोग का, जो यहाँ पे लिखे हैं, ये पाई का सिर्फ वैल्यू था ये, ठीक है, तो पाई का अनुमानिक अनुमानिक ठीक है, अनुमानिक अनुमानित मान जो कि है, मान होता है, ठीक है, अगर वैल्यू ने बस क्या अनुमानित में ये मान होता है, बस उसमें कुछ नहीं, बस जो यहाँ पे लिखे हैं उसको लिख देना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, ठीक है ना, ये मान होता है, ठीक। और जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अभी आपको मैंने दिखाया, जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत के अशांत, इसका जो तोड़ रहे थे दशमलव प्रसार अभी अशांत था ना, यानी पूरा पूरी डेसिमल जीरो नहीं आ रहा था, डेसिमल जीरो तो नहीं आ रहा था, इसका यहाँ पे क्या जगह दशमलव प्रसार, इसको तोड़े थे अभी, था ना 3.14 करके इसमें आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो कि इसका मान डेसिमल जीरो नहीं आ रहा था, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत के अशांत कर सकते इसमें, जो कि हम लोग का अशांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, ठीक है,
शांत अनावर्ती अना अनुवंशारी क्या होता है? अनुवंशारी होता है ना, अनुवंशानी आवृत्ति होता है, आवृत्ति। ओके, यही होता है, अनुवंशारी आवृत्ति होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपका जो कि जो इसमें दिया गया इसको लिख दिए। ये 22/7 होता है। दरअसल ये क्या है? वृत्त का परिधि था। ठीक है ना? इसमें दिया गया वृत्त का परिधि। ओके, बस जो था इसमें लिख देना था। इसका वैल्यू क्या होता है? हम लोग का औसत होता है, क्योंकि इसमें पूरा करता नहीं है। ठीक है ना? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए 4 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर आपको रूट 9.3 को निरूपित कीजिएगा, यानी कि आपको संख्या रेखा को दर्शाना है कि ये कैसे कहाँ पे आएगा। ठीक है ना? चलिए आइए, बहुत ही आसान है, ध्यान de रखना है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग जो किया है, एक आपको जो स्केल लेना पड़ेगा। ठीक, स्केल लेके सबसे पहले आपको एक जो किया लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना? आइए, आप लोग भी ले लीजिएगा स्केल आराम से। ठीक है ना? आइए, हम यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए, आप लोग भी लीजिए आराम से। इसका 9 तक करना है। ठीक ना? कहाँ तक करना है आपका? 9.3 तक। यहाँ से आपका जो कि 1 सेंटीमीटर, छः हो गया ये। ठीक है, आपको 9 लेना है, 9.3 हो गया यहाँ पे। 7, 8, 9 और 3 लेना है यहाँ पे। यहाँ तक 3 ले लिए। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे 3 ले लिए। ओके, चलिए, यानी कि इसका जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे ले लिए। ठीक, इसका क्या करना है कि आपको जो किया 1 सेंटीमीटर और जगह आपको क्या इससे अधिक लेना है। ये नियम है। ठीक है ना? सबसे पहले 9.3 करते हैं, यहाँ पे एक स्केल आपको नापना है आराम से। ठीक है, इसको ले लिया। ठीक है ना? आइए, उसके बाद जो कि आपका चलिए, ठीक है, इसका 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है। एक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और आपको स्केल लेना पड़ेगा। इसके लिए तो अच्छा से करना है इसको। ठीक है ना? थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है इसमें। ओके, ये था ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था। ठीक, इसको सी कर देते हैं ताकि सी कर दें। ओके, सी कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ध्यान देना है। ये चीज़ करना है, सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले क्या किए आपको, जो कि यहाँ से लेकर आपको एक लकीर खींचना है। कहाँ था आपका? 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दिए। अब आपको क्या करना है? ये जो आपका दिया गया यहाँ पे ये पार, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना है। तो यहाँ पे नोक, नोक में इसको रखिए। ठीक, इसको यहाँ पर रखना है। और अब क्या करना है? इसको जो कि आपको इससे थोड़ा हाफ से जो कि अधिक लेना है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे चाप खींचना है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन ये स्केल है, ध्यान देना है। ये जो स्केल आपका हो गया, ठीक, यहाँ से लेकर आप कितना हो गया आपका? कर सकते हो अगर यदि यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ पे 10.3 हो गया। तो क्या करना है आपको? जो किया 10 हो गया अधिक, तो यहाँ पे क्या करते हैं? आधा से अधिक हो सके यहाँ पे 6 कर देंगे। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका जो कि दिया गया आपका, यहाँ जो लंबाई यहाँ पे दिया गया आपका कितना दिया गया? देखिए आप, यहाँ से लेके इसका लंबाई जो कि यहाँ तक आपका 9.3 है और यहाँ पे 1 तो 10.3 हो गया। ओके, तो 10 से आधा, आधा कितना होगा? 5। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 5.5 या 6 ले लेते हैं सेंटीमीटर यहाँ पे।
ठीक है, इस पे एक बार यहाँ पे चाप खींच देंगे। 6 ले लिए, ठीक। 6 लेने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जो कि इसका चाप खींचना है, ठीक। ठीक है, 6 7 भी ले सकते हो। चलिए हम लोग, ठीक, यहाँ पे चाप खींचना है। चलिए खींच देते हैं। एक चाप हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना? ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ओके, आ गया, ठीक। फिर इसी से क्या करना है आप लोग को, एक बार नीचे चाप खींचना है। क्या खींचना है आपका? नीचे चाप खींच, चलिए खींचते हैं, ये आ जाएगा, ठीक। अब आपको इससे हिलाना नहीं है, बस आपको क्या इसको इस नॉब को यहाँ पे ले आना है। क्या करना है आपको यहाँ इस बार ले आना है, ठीक है? ये अंतिम में, अब आपको इधर घुमाना है इसको, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटा, ठीक। ये भी कटेगा, कट गया, ठीक है ना यहाँ पर। अब क्या करना है इसको जो कि आपको इसमें मिला देना है, अभी ये लाइन यहाँ पे मिलाना है, ये वाला लाइन। ध्यान देना कुछ है नहीं, बस आराम से इसको जो किया, ठीक, ये मिला दीजिए। तो दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक ना? सही है। ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है ना? ओके, ये आ गया, मिडिल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो कि अब फिर से हम लोग, फिर ये आना है, इसको लाना है, इसको, ये हम लोग का ये 150 को, ठीक है ना? ठीक, आपको ऐसे करना, बनाना है। देखिए अब क्या करना है आप लोग जो किया, इसको मिडिल में रखना है यहाँ पर, इसको जो यहाँ पे आया, ठीक। अब इसको यहाँ पे मिला देना है पहले पॉइंट पे, और यहाँ पे अर्ध वृत्त खींचना है। क्या करेंगे अब इसमें हम लोग जो कि इसमें अब अर्ध वृत्त खींचेंगे। क्या खींचने वाले हम लोग? अर्ध वृत्त, ठीक है ना? चलिए हम लोग खींचते हैं अर्ध वृत्त। आपको आराम से कर लेना, थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ हो गया, और थोड़ा नीचे करके लिखना है, ठीक है इसको, अर्ध वृत्त कर दिया, ठीक। खींच दिया, ये चीज करना है, ध्यान देना क्या क्या करना है आपको, ये करना है, ठीक ना? अब आपको क्या करना है, आपको जो किया, ये जो आपने बी पॉइंट यहाँ पे लिया था, ठीक है? तो आप जो हम लोग क्या करें, चांद की मदद से, ठीक है, ये चांद है, इसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पे बी पॉइंट था यहाँ पर, इसको रखना है, ठीक। क्या गया, बी पॉइंट, ठीक है ना? तो इसके मदद से क्या करें हम लोग, जो यहाँ पे जो कि लकीर खींचेंगे 90 डिग्री का, ठीक है ना? 90 डिग्री का ये चीज, ठीक है, 90 डिग्री का। यही जो इसका जो मान हम लोग का ना, ये √9.3, यही चीज, यही तो हमें दर्शाना था, यही चीज यहाँ पर ये है, ठीक। इसका नाम कुछ दे दीजिए, जैसे यहाँ पे ABC, इसको, ये पॉइंट को D कर देते हैं, इसको E कर देते हैं, ओके, तो E कर दिए, ठीक। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग, ये तो हम लोग का हमें कह रहा है कि संख्या रेखा पे दर्शाना ये चीज, इसका वैल्यू तो ये होता है, लेकिन संख्या रेखा में हम लोग का ये चीज है, हाँ या ना? ये तो हम लोग का ये लंब हो गया, ठीक। हमको संख्या रेखा पे दर्शाना, इधर दर्शाना है या फिर इधर दर्शाना है। इसमें क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना है आप लोग जो किया, फिर आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको ये चीज आपको फिर लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना, प्रकार को, ठीक। एक काम करना है, फिर आपको इसका नॉक को यहाँ पे रखना है, ठीक। फिर आपको यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे इसको, ठीक है ना? यहाँ तक कितना दूरी है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग जो कि इसका, जो कि इसका
आपको चाहे इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, डॉटेड लाइन में, ठीक ना? आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन में, ऐसे डॉटेड लाइन में बनाना है, ठीक ना? बनाना है, हाँ, ठीक, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं आगे, यहाँ से लेके बढ़ा देते हैं ये चीज़, ठीक ना? ये आ गया। तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, जैसे ये टैप कर देते हैं, हो गया। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो कि हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला दूरी, इससे लेके यहाँ तक ये वाला दूरी, यही हम लोग क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या रूट 9.3 यही में दर्शाना था, ठीक है? ये करना था, ठीक। थोड़ा आपको इसको थोड़ा नीचे करके बनाना है अपने कॉपी के अकॉर्डिंग, ठीक ना? तो इसको ध्यान रख, बस यही प्रोसेस था और कुछ नहीं था, नहीं आपको यहाँ पे ऐसे इसको दर्शाया जाता है, ठीक। चलें क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, आइए आपको ऐसे बना लेना है इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिएगा। ये जो दिया गया बोले इसका परिमेकरण करना पड़ेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं, आइए। इसका जो दिया गया है, ठीक। तो हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, ध्यान देना है। ये हर हर क्या कर रहा है, ये हम लोग का ये अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और इसको हर कहते हैं, ठीक है? ऊपर वाला संख्या अंश, उसको नीचे वाला को हर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, चलिए हम लोग तो हर का परिमेकरण करना है, तो बहुत ही सिंपल है। जो इसमें दिया गया देखिए ऐसे लिखना है, बस कुछ नहीं, जो नीचे में उसको लिख देना ऐसे करके, बट ऊपर नीचे गुना भाग कर देना, ठीक। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुना रूट 7 हो जाएगा, ठीक। रूट 7 कितना आपका 7 49 हो जाएगा, आया ना? बोले बिल्कुल सर, रूट 7 बटे में 7, रूट 49 का मान 7 हो जाएगा, तो लगाइए आगे आंसर। कैसे बनाना, कुछ करना है इसको, ठीक है? देखिए क्या था इसमें, हर का परिमेकरण बोल रहा था, तो रूट 7 नीचे में था, तो ऊपर नीचे इसी संख्या से गुना भाग कर दिए, ठीक है? गुना कर दिए, भाग कर दिए, उसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, रूट 7 का रूट 7, रूट 49 का मान 7 होता है, हो गया। यहाँ पे आपके एग्जाम हो सकता है रूट 2 दे देगा, रूट 5 दे देगा, बोले इसका हर का परिमेकरण करें, नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना लोगे, ठीक है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, हर का परिमेकरण, ठीक। जैसे ऐसे कहता कि आप रूट 2 का हर का परिमेकरण करें, कैसे कर देते हैं, कैसे करते हैं आप, देखिए आराम से करते हैं। इसका देखिए ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है? 1 गुना रूट 2 हो जाता, रूट 4 हो जाता, ठीक है? तो रूट 2 बटे में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर हो जाता है इसमें, है ना? ठीक, ऐसे करना था। आइए हम लोग सेकंड के बढ़ते हैं हम लोग, आइए अब ये भी ध्यान देना है, इसमें थोड़ा-सा हल्का चीज़ ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ये भी सेम रूल है। देखिए, जो क्वेश्चन है इसको लिखिए एक बार, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक, ओके। देखिए इसमें क्या था, एगो संख्या था, ध्यान देना है, इसमें सिर्फ एगो था, इससे ऊपर-नीचे गुना किए, इसमें भी वही है, इसमें आपको वही करना है, ऊपर-नीचे गुना करना है और इसमें कुछ है नहीं, वही संख्या से गुना करना है, ठीक है ना? क्या करना है, उसी संख्या से गुना करना है, रूट 7 है, रूट 7, ठीक है? बस क्या होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या सिर्फ यहाँ चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है, संख्या जैसे तैसे रहेगा, देखिए आपको यहाँ पे समझना है, देखिए समझिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें क्या था, एगो संख्या था तो सिर्फ संख्या से गुना कर दिया, ऊपर नीचे इसके, इसमें भी देखिए जो संख्या नीचे है, देखिए संख्या नीचे सेम सेम दिख रहा है, बस इसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस हो जाता है बस, और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है? चिन्ह को इसमें बदल दिया जाता है, बस इसका रूल है, बस वो अब वही करना है क्या, इसको ऊपर ऊपर गुना, कितना हो जाएगा, 1 गुना रूट 6 आपका इतना हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, अब बटे में देखिए, यानी कि रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट, और क्या देखिए ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, है क्या नहीं? आपका ये फॉर्मूला बन गया, देखिए ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यानी इसका क्या, इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सही होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ओके यही होता है ना आपका, यही होता है, प्लस आगे लिखिए, फिर बात बात बराबर है क्योंकि यहाँ पे गुना दिया गया, गुना में तो आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये आपका ये माइनस वाला आगे, ये आगे आ गया, प्लस वाला पीछे चल गया, तो है ना आपका, बात तो बात बराबर है,
गुना में आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे कि आपका 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, तो 3 गुना 2 कितना बराबर, यही होगा ना, अलग तो नहीं होगा, बस यहाँ पे यही है, ठीक है, यानी कि ये माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, बस वही रूल लगा देना, फॉर्मूला लगा देना इसमें, √7 प्लस में √6 बटे में रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा 7, इसमें भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, 6 बचेगा, बराबर इसमें क्या है, बराबर हम लोग का √7 प्लस √6 बटे में 1 आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हो, ठीक है, या फिर 1 जो कि यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, या फिर आप इसको कर सकते हो, आपका √7 प्लस में √6 हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं, बस ध्यान में रखना बस कि हर का परिमेय जब भी करेंगे हम लोग जो कि है, सिर्फ जो संख्या रहता है बस इसको लिखते हैं, बस यहाँ पे इसमें चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका चिन्ह बदल जाता है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक। चलिए हम लोग आराम से सॉल्व कर देना आप। अब देखिए इसमें आप देखिए, ध्यान देना आप इसमें, देखिए ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपको समझ जाना है, ठीक है, इसको अगर आप उसमें नहीं समझा तो इसमें समझ जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, हर का परिमीकरण, देखिए जो संख्या है लिखना है, देखिए √5 प्लस है तो यहाँ पे क्या करें, माइनस कर देंगे, √2 तो √2 कर देंगे बटे में, बस वही संख्या यहाँ पे उतार देना, यहाँ पे देखिए ये था ना, यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, सिर्फ माइनस था तो प्लस कर दिए दोनों जगह पे, देखिए प्लस है दोनों जगह माइनस कर दिए, चलिए अब वही करना है, ऊपर ऊपर गुना क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, अब इसमें वही देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर का √5 √2 बटे में, देखिए रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 5 माइनस में, इसमें कोई आपका 2 हो जाएगा, क्यों, आपका स्क्वायर है, रूट कट जाएगा तो इतना हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे में आपका 5 में गया आपका जो कि है तो 3 बचेगा, आंसर आ गया। ऐसे बनाना है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, क्या आपको हार्ड लग रहा है, नहीं ना, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा लगा देना है, सोल्यूशन कर देना है, ठीक। इसमें क्या किया, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, क्या लगा दिया फॉर्मूला हम लोग का फॉर्मूला तो a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला क्या, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है या ना, और यहाँ पे इसको तोड़ दिए, ये फॉर्मूला दिया गया था यहाँ पे, इस फॉर्म में ये था, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये था a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर कर दिया, तोड़ देना है आपको, ठीक है ना, तो करना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए 4 नंबर में क्या करा है, ये भी उसी रास्ते है, देखिए लिखिए यहाँ पे √7 माइनस 2, इसमें वही करना, हर का परिमीकरण, देखिए क्या करेंगे, वही जो संख्या दिया गया लिखिए, देखिए माइनस है तो इस बार प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है और कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ क्या होता है चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए गुना कीजिए, वो 1 से गुना करें तो इतने हो जाएगा ये, तो इसमें वही है, a का स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ओके। देखिए √7 प्लस 2 बटे में, देखिए स्क्वायर और रूट हट गया था, 7 बचेगा, ठीक है, माइनस में आपका क्या ना 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, इसमें क्या होगा 7 प्लस 2 बटे में आपका यहाँ पे कितना 3 बचेगा, आंसर आ गया, ऐसे बनाना था, ओके। कोई दिक्कत नहीं आना है, बस आपको ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे क्या था, वही फॉर्मूला a² माइनस b² है ना, a² माइनस b² फॉर्मूला वही होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है, ठीक है ना, तो इसको तोड़ दिए यहाँ पे, ए के जगह पे था √7, बी की जगह पे 2 था, इस बार 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। बस हर का परिमीकरण क्या करता हूँ, जो कि प्लस रहेगा तो माइनस दोनों जगह पे कर देंगे, ठीक है, अब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, देखिए इसमें माइनस था प्लस कर देंगे, जैसे कहते हैं संख्या यहाँ पे दिया गया है, को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग के बीच सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है ना, इसको रिवीजन कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, हमें उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अंतिम बचा हुआ है उस पर, ओके।